ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बेसिक कुछ इन्फो वगैरह है इसके बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है या सॉल्ट क्या होता है? किसी और चैप्टर में स्टडी किया हो इसके बारे में, नाइन्थ में, एट में, सेवेंथ में? ओके, ठीक है। तो एसिड जो है इसका बेसिक ये है एसिड का कि एसिड जो होता है वो सॉर टेस्ट का होता है। ओके, कैसा टेस्ट का होता है ये? सॉर। नींबू होता है ना, नींबू, लेमन जानते हो ना, लेमन। लेमन का कैसा टेस्ट होता है? सॉर। तो अगर सिर्फ टेस्ट के बेस पे क्लू लगाना है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, तो जो एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सॉर होता है। ओके। फाउंड इन फूड्स विथ टैंगी और शार्प फ्लेवर। ओके। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? लेमन जूस और विनेगर। ये किसका एग्जाम्पल है? एसिड का। तो अगर सिर्फ टेस्ट के बेस पे ये तुमको पता करना है कि जो भी तुमको दिया हुआ है वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, तो टेस्ट से पता कर सकते हैं। बट हो सकता है कुछ कुछ टेस्ट हार्मफुल भी हो। हार्मफुल हो सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक टेस्ट जो है वो कैसे होंगे, परफेक्ट ही होंगे। कुछ चीज़ पॉइजनस भी तो हो सकते हैं। अगर हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता कि हर चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो किसी कोई और भी मेथड होगा जानने का कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट, वो आगे देखते हैं। और जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है। जो बेस होता है, बेस का सॉल्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेसिकली बिटर टेस्ट होता है। ओके। ऑफ्टन फील सोपी और स्लिपरी टू टच। साबुन देखे हो ना, साबुन, साबुन कैसे टच करने पे कैसा फील होता है? स्लिपी टाइप का होता है ना। तो अगर कोई भी बेस को तुम टच करोगे, बेस सब्सटेंस को, तो वो कैसा फील होगा? सोपी, स्लिपरी टू टच होगा फील। ओके। इसका एग्जांपल सोप है और बेकिंग सोडा है। ठीक है। एसिड मतलब जिसका सॉर टेस्ट हो, है ना, इसका एग्जांपल है लेमन जूस। और बेस जिसका बिटर टेस्ट हो। ये अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं? टेस्ट के बेस पे देख रहे हैं एसिड बेस का क्लासिफिकेशन। ओके। ये 2 पॉइंट नोट कर लो इसका। नोट हो जाए तो थम्स अप करना। डन, नोट कर लिए इसको, आगे बढ़े। हेलो। ओके। मैं कंसिडर करता हूँ कि ठीक है, नोट किया तुमने। ओके। अब इसका एवरीडे के एग्जांपल है। सपोज किसी को क्या हुआ है? एसिडिटी हुआ है। ठीक है। ओवर ईटिंग के कारण, मतलब उसने क्या किया है? ज़्यादा खाना खा लिया है, इसके कारण उसको क्या हो गया है? एसिडिटी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसने ओवर ईटिंग कर लिया है। ओके। सो क्या चीज़ दोगे एज अ रेमेडी? रेमेडी मतलब जिससे उसको आराम मिले। तो ऐसा क्या चीज़ दोगे जिससे उसको थोड़ी राहत मिले? ओके। तो क्या दे सकते हैं? लेमन जूस दे सकते हैं उसको, अगर उसको एसिडिटी हुई है तो। अभी हमने पता किया कि लेमन क्या है। अभी अभी हमने पता किया व्हाट इज लेमन। लेमन एसिड है कि बेस है?
हम्म, एसिड है, करेक्ट। तो अगर उसको एसिडिटी हुई है तो क्या दोगे, लेमन दोगे? नहीं, लेमन उसको नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एसिड है। उसको विनेगर दे सकते हैं, विनेगर भी किस क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? यहाँ देखो, एसिड का एग्जाम्पल है। तो उसको विनेगर भी नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? तो यहाँ लिखा है कि हम क्या उसको दे सकते हैं, बेसिक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, ये करेक्ट है। और ये बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, ये क्या है? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है? यहाँ लिखा है ना बेकिंग सोडा, व्हाट इट इज, इट्स अ बेस। सो क्या दे सकते हैं उसको, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दे सकते हैं एज अ एसिडिटी का रेमेडी। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या हुआ तुम्हारा, बेकिंग सोडा इज अ बेस इन नेचर। तो तुमको ऑलरेडी क्या था, एसिडिटी था, ठीक है। एसिडिटी में तुमने क्या दिया उसको, बेस दिया। बेस मतलब क्या दिया, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दिया। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक इनो दिया तुमने। इनो जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर तुम एसिडिटी में बेस का सॉल्यूशन दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या इफेक्ट करेगा, वो न्यूट्रलाइज्ड कर देगा, ठीक है। एल है ये, एल, न्यूट्रलाइज कर देगा। सो एसिड, यहाँ पे लिखो एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। ये इसका की कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर तुम्हारा एसिड है, एसिड एंड बेस नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट्स। अगर किसी चीज़ से तुमको एसिडिटी हो रही है तो उसको बेस के साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नलीफाई कर देगा, उसका जो इफेक्ट है वो कट कर देगा। ये तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल हुआ कि एसिडिटी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसको अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर लो। देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है एसिड, एसिड में कि लेमन जूस जो है वो क्या है, एसिड है। तो हमने लेमन जूस उसको नहीं दे सकते, क्यों, ऑलरेडी उसको एसिडिटी है। लेमन जूस दोगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी और बढ़ेगी। तो ये हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। विनेगर भी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ के एग्जाम्पल में लिखा है एसिड का क्या एग्जाम्पल है, विनेगर भी है। तो विनेगर भी इसको नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बेकिंग सोडा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, बेस का एग्जाम्पल है, ओके। तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, बेकिंग सोडा दे सकते हैं, ओके। तो ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और ये नीचे कॉन्सेप्ट भी लिखना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रलाइज्ड। एक्चुअली न्यूट्रलाइज नहीं, सॉल्ट, ठीक है, मैं आगे डिटेल बताता हूँ, ओके। अभी के लिए इतना ही समझो, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रलाइज्ड। जो इफेक्ट है वो एक दूसरे का कट कर देते हैं, एसिड और बेस आपस में ऐड होके। नोट हो गया? ओके, शिवम तुम भी नोट कर लो, ये न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नोट कर लो। बेकिंग सोडा इज अ बेस इन नेचर। इसका जो नेचर होता है बेकिंग सोडा का, वो कैसा होता है, बेस होता है, ठीक है। और जो आ, हम किस चीज को ट्रीट करना चाह रहे हैं, एसिडिटी को। तो इसको जब बेकिंग सोडा को दोगे एसिडिटी में तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज्ड कर देगा और उसको रिलीफ रहेगा जिसको भी एसिडिटी है।
हो गया डन। अगर इसको बेसिक आइडिया में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, जो अभी अभी हमने इनो का एग्जांपल देखा उसको कैसे लिख सकते हो। इसको पेन चेंज करने दो, आई थिंक ये कलर इस पे सूट नहीं कर रहा है। एसिड कहाँ पे है तुम्हारे, स्टमक में है, एसिड इन स्टमक। ओके, एसिड इन स्टमक है और तुमने इसमें क्या ऐड किया है। ओके, तो ये कौन सा इफेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट को डिफाइन कर रहा है, ये भी साथ में लिख लो। ठीक है, अभी तुमको इससे बेसिक समझ में आ रहा है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे हैं इसके अलावा कोई एग्जांपल तुम्हारे ध्यान में आ रहा है जो एसिड है, एसिडिक। करेक्ट, एसिड का एग्जांपल। कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक। टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ई से, सी से, सी से। अमृत तुम्हारे लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन है। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है। नहीं होता, वो नहीं होता उसके अंदर। अमृत, क्यों नहीं गेस नहीं कर सकता। तुम्हारा जो फर्स्ट गेस था एसिड का, टोमेटो में कौन सा कह रहे थे तुम, साइट्रिक। प्रोनाउंस शायद करेक्ट नहीं, सिट्रिक एसिड होता है वो, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड, और इसके साथ में एक और भी होता है टोमेटो के अंदर, मैलिक एसिड होता है उसके अंदर। चलेगा, बट टोमेटो का लिखना है अगर तुमको स्पेसिफिक टोमेटो का, कि टोमेटो के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन ही पूछ दिया है कि टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो ये लिख सकते हो सिट्रिक प्लस मैलिक एसिड। ओके, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड्स में लैक्टिक एसिड। कर्ड का तुमने पढ़ा है ना, आई थिंक लैक्टिक एसिड ऑलरेडी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टमक में कौन सा एसिड होता है, वेरी गुड, स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इतना सारा हमने एसिड का तो डेफिनेशन कर दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है, सारे ऑल फ्रूट्स जो होते हैं वो सब एसिड होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। हम्म, सारे के सारे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने देखा टोमेटो है, वो भी एसिड है। लेम, और हमने कौन सा देखा, ऑरेंज, वो भी एसिड होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो डज ऑल फूड हैव द एसिडिक नेचर, करेक्ट है क्या।
कि सारे फ्रूट्स एसिडिक ही नेचर के होते हैं, कोई बेस नेचर का भी होता है या न्यूट्रल ऐसा कोई? देखो सारे के सारे फ्रूट्स तो एसिडिक नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ दी जो फ्रूट्स हैं, लाइक एप्पल, ठीक है, और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें? ग्रेप्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल है फ्रूट्स के, तो तुम तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स दे सकते हो, कीवी, है ना? ये सभी के सभी कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर होते हैं। बट जो बनाना होता है वो थोड़ा न्यूट्रल जैसा रहता है, वो एसिडिक नेचर का नहीं रहता है, ओके? बनाना है, और कोई एग्जांपल जो तुमको लग रहा है जो एसिडिक नहीं होता है? ये ध्यान दो कि एसिड का जो टेस्ट होगा वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? खट्टा। तो बनाने का टेस्ट तुमको खट्टा लगता है? इस बेसिक सी चीज को कॉन्सेप्ट में ध्यान रख के कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। तो ऐसा कोई फ्रूट का नाम बताओ जो कि जिसका सॉर टेस्ट ना हो, ऐसा कोई फ्रूट है? ऐसा कोई फ्रूट है जिसका सॉर टेस्ट ना हो बनाना के अलावा? सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो? सोच रहे हो? लगता है वाटरमेलन तुमने नहीं खाया। वाटरमेलन खाया है क्या? हेलो? मेरा वॉइस आ रहा है परफेक्ट? लिखो, बनाना के साथ एक और इसका एग्जांपल लिखो, वाटरमेलन। वाटर वाटरमेलन। और एक एग्जांपल लिख लो, कोकोनट। कोकोनट वाटर, ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है? न्यूट्रल टाइप का एक है, ठीक है? ये सब नोट कर लो, एसिड के जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी। एप्पल में कौन सा एसिड था? मैलिक, ओके, मैलिक। ग्रेप्स में कौन सा था? एल है ये, एल, मैटिक नहीं, मैलिक। ग्रेप्स में कौन सा एसिड था? GRAP, ES, ओके। टर्टरिक, ओके। TURTARIC, टर्टरिक। TARTARIC, टर्टरिक एसिड, ओके। कीवी के अंदर कौन सा होगा? सिट्रिक। मोस्ट ऑफ दी के अंदर रहता ही है। ये तुमको वाटरमेलन क्लिक नहीं कर रहा था क्या? वाटरमेलन क्लिक नहीं कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। ठीक है, इतना सारा एसिड हमने डिस्कस कर लिया कि एसिड के बेसिक कौन से फ्रूट्स है, इसमें कौन कौन सा एसिड्स आता है, ओके। अभी थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट करते बेस पे। अभी रियल लाइफ में से कोई एग्जांपल बताओ। ये तो लिखा हुआ है, इसको मत बताना। इसके अलावा रियल लाइफ से कोई एग्जांपल बताओ जिसमें बेस हो, बेस। बेकिंग सोडा और सोप का एग्जांपल हटा के बताना है।
सोप का एग्जाम्पल नहीं देना है। और बेकिंग सोडा का भी एग्जाम्पल नहीं देना है। पता है अगर किसी की पेट में अगर एसिडिटी हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कभी कभी कोल्ड मिल्क लेने के लिए, करेक्ट? ऐसा सुने हो क्या? नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। ओके। ठीक है। उसको कोल्ड मिल्क लेने के लिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नेचर भी कैसा होता है? बेस होता है मिल्क का। जो मिल्क का नेचर होता है वो कैसा होता है? बेस होता है। और एग्जांपल? मेरा आवाज कट गया है क्या? हेलो। वेट करो। अभी क्लियर आ रहा है ना? रुको। मैं कह रहा हूँ कोल्ड मिल्क, कोल्ड मिल्क जो है वो बेस नेचर का है, इसके अलावा और कोई है? मॉर्निंग में सुबह सुबह यूज करते हो टीथ को क्लीन करने के लिए, क्या यूज करते हो? कोलगेट। तो जो तुम्हारा टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट कौन से नेचर का होता है? बेस। ठीक है। जो टूथपेस्ट है वो कौन से नेचर का होता है? बेस। तो इसके दो एग्जांपल्स तो अभी मैंने ही डिस्कस कर लिए, तीसरा एग्जांपल बताओ। जस्ट अ सेकेंड। लाइम वाटर के बारे में सुने हो क्या? स्लेक लाइम। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। जब फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे उसमें एक स्लेक लाइम था। जो वॉल के ऊपर लगाते हैं। चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको स्लेक लाइम भी तो बोलते हैं ना उसको। तो वो जो स्लेक लाइम है या लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा समझो, जो चूना होता है। ठीक है, लाइम वाटर तो मैं लिख रहा हूँ, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखूंगा ताकि समझ में आए, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूना। कॉमन सेंस में ये इसका नेचर भी कैसा होता है? बेस नेचर होता है इसका। ठीक है, अभी इतना सारा हमने डिस्कस कर लिया, बेस का भी एसिड का भी, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है? ऐसा कुछ लग रहा हो कि जो कि पूछा जा सकता हो? अमृत, तुमको कोई कंफ्यूजन है? ओके। ये 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 टॉपिक क्लियर है कि लाइम जूस क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उस आदमी को ऑलरेडी एसिडिटी है, एसिडिटी में लाइम जूस दोगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट। लाइम जूस उसमें नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? इनो। या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इनो में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है।
इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसको अगर देखो इसमें क्या लिखा है, एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर होता है, इसका बिटर होता है। तो क्या हर सब्सटेंस को हम टेस्ट कर सकते हैं जा जाके? पॉसिबल है। चूने को भी हम टेस्ट करें, मतलब टेस्ट करें इन द सेंस खा के टेस्ट करें, तभी तो पता चलेगा कि सॉर है कि बिटर है। नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें उसमें से क्या हो सकती है, पॉइजनस भी तो हो सकती है कुछ चीजें, कि नहीं हो सकती है? करेक्ट। तो पॉइजनस होती है तो हर एक को टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या किया जा सकता है, अलग सा एक लिटमस टेस्ट होता है। ओके, वो लिटमस टेस्ट को यूज करते हैं और उससे पता करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, हर एक को खा के नहीं चेक करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? उस टेस्ट को क्या कहते हैं, लिटमस टेस्ट। क्या कहते हैं? हाँ बताता हूँ, लिटमस में बताता हूँ अभी। लिटमस पेपर, देखो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्या लिखा है ये? इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड बेस विदाउट टेस्टिंग देम। हर चीज को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वरना पता चला एसिड बेस बताने के चक्कर में क्या हो गया। इसीलिए हम नेचुरल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, सिंथेटिक भी यूज करेंगे बट अभी नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो लिटमस जो है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड बेस विदाउट टेस्टिंग देम। तो जो हमारे पास लिटमस होता है, लिटमस का जो पेपर होता है या जो लिटमस सतह है, ठीक है, वो क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू कलर का लिटमस होगा, ब्लू कलर से ही लेते हैं, क्यों दूसरे कलर से लेंगे, सपोज ये ब्लू कलर का लिटमस है ऐसा, ठीक है। तो अगर किसी एसिडिक लाइक लाइम वाटर, या और क्या एग्जांपल हमने उसका बताया इतना सारा, अभी भी हमने एसिड के इतने सारे एग्जांपल बताए लाइक HCl, ठीक है। अगर HCl में इसको डिप करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू से ब्लू से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। ओके, और ऑपोजिट केस इसके अंदर, बेस के अंदर, बेस में क्या होगा, बेस में क्या होगा, जो रेड कलर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। पहले इसको इसको नोट कर लो, ये बेसिक चीज को नोट कर लो, ठीक है। ये लिटमस को यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, ये चीज को ध्यान देना, यहाँ पे लिटमस में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, तो हमने इसको बनाया नहीं है, ये क्या है, ये नेचर में ही प्रेजेंट रहता है, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। हमने इसको सिंथेसाइज नहीं किया है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है नेचर के अंदर। सिंपल सा ये समझो कि एक आलगी होती है, आलगी जानते हो ना, कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ? नहीं, आलगी पता है क्या होता है? करेक्ट, करेक्ट, आलगी।
तो इसका एक स्पेसिफिक आल्गी होता है लाइकेंस नाम से, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, एक स्पेसिफिक आल्गी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक आल्गी है, इस आल्गी से ही क्या बनता है, लिटमस बनता है, ओके। इसीलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है, ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होता है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा कि फ्रॉम वेयर द लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड और समथिंग और ऑब्टेन्ड, तो क्या लिखोगे? आल्गी तो जेनरिक आंसर हो गया, अगर स्पेसिफिक आंसर लिखना है तो लाइकेन से लिखना है, ठीक है। अंडरस्टूड? हम्म। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ ध्यान दोगे तो नीचे लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। अभी हमको ये पता चल गया व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, उसके टेस्ट क्या होते हैं। अगर टेस्ट नहीं भी करना है, अगर विदाउट टेस्ट भी करना है, तो भी कैसे बता सकते हैं व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गई? किसमें कोई कंफ्यूजन? अमृत तुमको कोई कंफ्यूजन? अमृत, से यस और नो? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने एक नेचुरल इंडिकेटर देखा, लाइकेंस। ऐसा दूसरा कोई नेचुरल इंडिकेटर है जो कि यूज किया जा सकता है एसिड बेस के डिटेक्शन में? वो हमारे घर में ही होता है, ऐसा कोई है नेचुरल इंडिकेटर? टर्मरिक, वेरी गुड। अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना, ठीक है। टर्मरिक, जो हल्दी होती है ना, हल्दी, वो एक और नेचुरल इंडिकेटर है। A curry stain on a white clothes reveal a simple acid based reaction, ठीक है। अगर एक करी का, करी मतलब क्या होता है, सब्जी बनाते हैं उसका जो करी होता है ना, वो अगर एक वाइट क्लोथ्स पे लगा हुआ है, तो वो तुमको एसिड बेस्ड रिएक्शन सिंपली समझा सकता है या रिवील कर सकता है। कैसे? अ करी स्ट्रेन, अ स्ट्रेन ऑफ अ करी टर्मरिक सिट्स ऑन अ वाइट क्लॉथ। एक सफेद कलर का तुम्हारा क्लॉथ्स है ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये क्लॉथ्स है, इस पे कहीं पे एक हल्दी लग गया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, अ सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। तो जब तुम उस पे सोप लगाते हो तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? वो जो हल्दी होता है किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? पहले कौन सा कलर है? हल्दी का पहले कौन सा कलर है? येलो। और यहाँ पे ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो चुका है, देखो। रेड नहीं, इट्स अ ब्राउन। रेड जो होगा ना, रेड देखो, मैं रेड तुमको दिखाता हूँ, रेड से मैच कर सकते हो, देखो रेड और ब्राउन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये रेड दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो थोड़ा और डार्क करता हूँ तब समझ में आएगा, दिख रहा है डिफरेंस? माइन्यूट सा डिफरेंस है, इतना समझो कि वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेड जैसा ही रहता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो क्या चीज कर रहा है ये यहाँ पे, कौन सा टेस्ट कर रहा है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि सोप जो हमारा था, सोप था हमारा एक सब्सटेंस, ठीक है। सोप क्या था, हमारा एक सब्सटेंस था जो कि बेस इन नेचर था। कैसा नेचर था सोप का? और जैसे ही हमने उसमें हल्दी लगाई, तो हल्दी लगाते ही ब्राउन हो गया,
तो उसने डिटेक्ट कर दिया कि सोप क्या है, बेस है। ओके, वो डिटेक्ट कर दिया कि सोप क्या है, बेस है। तो अगर कोई भी बेस पे हल्दी लगाओगे तो वो कलर चेंज कर देता है उसका, ठीक है, और डिटेक्ट कर देता है कि दिस इज द बेस। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, टर्मरिक। ओके, बट आइडियली किसको यूज करते हैं? लिटमस को। नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस है वो वाइडली यूज्ड होता है। टर्मरिक जो है वो एक्टिविटी समझने के लिए कि तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे एसिड बेस्ड इंडिकेशन कर सकते हो, ठीक है। कभी साबुन के ऊपर ना थोड़ा सा हल्दी लगा के देखना, कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो सोप इज अ बेस इन नेचर। ये कैसा नेचर में होता है सोप? बेस नेचर का होता है। और ये जब उस पे ऊपर टर्मरिक लगता है तो वो कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, अब ये तो हमने दो दो की कौन से पढ़ लिए? नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ये तो नेचर ने हमको दिया है। बट हमने भी कुछ इंडिकेटर्स बनाए सिंथेटिक, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। तो सिंथेटिक कौन कौन से हमारे पास बनाए हुए? देखो, बेसिक नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस एंड टर्मरिक, ये किसने बनाया है? ये नेचर ने बनाया है। किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है इसको, इसको हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो हमने एज अ साइंटिस्ट क्या बनाया है? मिथाइल ऑरेंज, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और फिनोप्थेलिन, ये क्या है? ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। दोनों का नाम प्रॉपरली लिख लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। सारे एक्सपेरिमेंट में जो भी केमिस्ट्री में यूज होता है, लिटमस टेस्ट तो होता ही है, बट फिनोप्थेलिन मोस्ट यूज होता है, मोस्ट। इसको मोस्ट यूज होता है फिनोप्थेलिन। ओके, इसको स्टार करके लिख लो, फिनोप्थेलिन मोस्टली यूज होता है। और ये भी लिख लेना कि नेचुरल, ऐसे लिखना, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या लिख लोगे? अभी अभी हमने देखा, क्या लिखोगे? लिटमस। ओके, और दूसरा क्या लिखोगे इसके साथ में? टर्मरिक, ठीक है। और फिर सिंथेटिक के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, दोनों को प्रॉपरली नोट करो। डन। ओके, अभी कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा, एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है। ओके, एसिड का टेस्ट क्या होता है, बेस का टेस्ट क्या होता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा। ओके, पढ़ा ना हमने इसका न्यूट्रलाइजेशन, कि अगर किसी को एसिडिटी है तो हम क्या करते हैं, बेस वाले सब्सटेंस देते हैं ताकि उसका कैंसल आउट हो जाए। फिर उसके एवरीडे एप्लीकेशंस पढ़े, लाइक सोप वगैरह हमने देखा, ये सब कैसे होते हैं, बेस के नेचर के होते हैं।
अभी अभी तक जितने हमने टॉपिक्स पढ़े इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके, ग्रेट।